जी हाँ, मैं एग्जैक्टली वही देखता अनुज। डेरिवेटिव्स में रिलायंस की जो प्रेजेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंशियल क्रिएट करती हुई रिलायंस इज नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। बस कहने की बात है कि 22 मार्च के बाद ये अगेन एक सेशन के पॉज के बाद फिर वो सेशन जब ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं एक एक करके उन स्टॉक्स पे जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। एबीबी टॉप गेनर। आज अनुज ने जिक्र किया था एक बार फिर से ओएमसीज का, नज़र रखिएगा। एचपीसीएल आपकी स्क्रीन पे, आईओसी आपकी स्क्रीन पे, बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पे। 1% अगर आप देखें तीनों स्टॉक्स ऊपर आके ट्रेड करते हुए स्ट्रांग मूव। कल हमने एक डेलीगेटेड डिस्कशन किया था जेएमआर एयरपोर्ट्स पे कि प्लेसमेंट इसकी ठीक है, फिर एग्रेसिव होता हुआ ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करता हुआ, स्ट्राइक करता हुआ, कैपिटल गुड्स में सिमंस अच्छा मूव देता हुआ। उसके बाद आप देखिए तो और क्या क्या स्ट्राइक करने लायक है। बीईएल कल क्लोजिंग के वक्त एचएएल बीईएल में एक मूव शुरू हुआ और वो अंतिम दौर तक कायम रहा। कल मुझे याद है अच्छी तरीके से बीईएल पे मैंने डिस्कशन किया था 202 पे 200 पे माफ कीजिएगा, मूव देते हुए एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क करीब करीब 3-4% ऊपर, ग्लेनमार्क एट 964.30। यस, ये एक बार फिर से अपने 52 वीक हाई को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ अगर निफ्टी इस ट्रेजेक्ट्री में होल्ड कर रहा है अपने आप को तो वो सारा का सारा श्रेय जाता है रिलायंस को एट 2912। अनुज। बिल्कुल, रिलायंस को काफ़ी क्रेडिट जा रहा है। अच्छा, एक और पॉजिटिव ब्रोकरेज व्यू जोमेटो पे भी था, लेकिन वो कल का था तो इसके लिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया। जोमेटो में भी अच्छे मूव्स इस समय 188 पर ऑलमोस्ट 200 क्रॉस करने की तैयारी जोमेटो पर। ध्यान रखिएगा, हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव रहे हैं, करीब पिछले 6 महीने से, और कंपनी ने मतलब अपने आप को उस हिसाब से इम्प्रूव भी किया है। उसका क्लियर कट व्यू विजिबल है यहाँ पर। लेकिन मार्केट ठीक ठाक है, जो प्री ओपन था या जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था उससे तो बेटर है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं इस समय। गुड मॉर्निंग गाबा सर, क्विक सिंगल आपका। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा मारुति 12385 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 12500 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा सिर्फ आज का लो और वो है 12275। यस, मारुति क्विक सिंगल। मारुति गाबा सर की पिक इस समय। कल थोड़ा सा वीक था लेकिन आज फिर एक बाउंस बैक वापस मारुति में। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर एसबीआई में बिकवाली करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। 750 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है 736 के आसपास का एक स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली 730 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। सो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं एसबीआई के फ्यूचर्स। ओके, एसबीआई फ्यूचर्स सेल करना याद रखिएगा 741। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पर सचिन जी के बाद आशीष बहती के पास चलते हैं। आशीष, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, बीएचईएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में अच्छा सेटअप बना हुआ और जिस हिसाब से स्टॉक 20 डेमा के कल पिछले 3 दिनों से 20 डेमा के ऊपर क्लोज दे रहा है, वो इम्प्रेसिव है। तो 260 की टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना वो 232 पे कैसे मेंटेन करें। बीएचईएल 242 पे आपका बाय है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं बाय करूंगा इंडियन होटल। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है कल। आज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अबव 570 से बाय। स्टॉप लॉस विल बी एट 564 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो रहेगा 585 टू 590 का। ओके, इंडियन होटल्स, ये हो गई राजेश जी की पिक का। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया आज? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है कि एक काफी प्राइस सस्टेन कर रही है ब्रेकआउट लेवल पे डिक्सन में, और वॉल्यूम्स भी डिसेंट है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 7225 7225, और मेरा टारगेट होगा 7425 7425। ओके, एंड मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, इंडिया मार्ट पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी। इंडिया मार्ट फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अपग्रेड करने लगा है। ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन दे दिया है। तो आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 2690 के लगा के रखिए। 2690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 2800 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडिया मार्ट आप बाय कर रहे हैं 2723 पे। आशीष जी, इस ओपनिंग के बाद आपको इम्प्रेस क्या कर रहा है? और मतलब आपका जो प्रीफर्ड स्पेस है, कैपिटल गुड्स आज अच्छा मूव देता हुआ, रिलायंस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, ओएमसीज शार्प मूव देती हुई, एलएनटी डे हाई पर, क्या पिक करेंगे आप इस ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी में? तो जैसे मैंने वीरेंद्र कहा कि मुझे हमने सीमेंस की पिछले बार भी चर्चा की थी, और मुझे लगता है जिस तरह का एक डिसाइसिव मूव सीमेंस में आ रहा है और एबीबी में अब जिस तरह के अपग्रेड
आपको देखने को नजर आ रहे हैं। उसी तरह के अपग्रेड्स मुझे लगता है सीमेंस में भी आएंगे और ये स्टॉक इवेंचुअली 5500 रुपए की ट्रेजेक्ट्री तक जाता हुआ इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें नजर आता है। तो ये एक बहुत ही प्रेफर्ड बेट हमारी रहेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक रिलायंस पे भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव बन रहा है। स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3100 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आ सकता है। अगेन डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, पर मुझे लगता है अभी एक बहुत ही बढ़िया बेस 2880 पे स्टॉक ने बना चुका है और इसको ध्यान में रखें तो यहाँ से 3100 रुपए की मूव आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रिलायंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जैम याद रखिएगा रिलायंस पे बाय कॉल है, बट एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, चाहे वो डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल हो। प्लीज़ याद रखिए इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस CNB सेवास का होल्ड करते हैं, तो एक निजी राय ज़रूरत सम्मिलित रखें। मीनवाइल अनुज, आज ABB और रिलायंस UBS के आयशर मोटर्स के आई थिंक उस स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक बार फिर से मूव देते हुए रिलायंस का चलना, क्या अनुज थोड़े से सेटअप को तब्दील कर सकता है क्या? क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली ट्रेजेक्ट्रीज को चेंज करता है इंडेक्स की। क्या मूव ये रिलायंस का क्या इंप्रेसिव लग रहा है इस वक्त? बिल्कुल 100% वीरू, 100%। रिलायंस ने थोड़ा सा डायनेमिक चेंज जरूर करा है, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगा कि 22,100-150 क्रॉस होने दें। सिर्फ रिलायंस चल रहा है इसकी वजह से ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, लेकिन हाँ रिलायंस में अच्छा मूव आ रहा है विदाउट अ डाउट, और वो रिपोर्ट काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन मैं भी दे देता हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये एक इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये चैनल की ओनरशिप रिलायंस के पास है, लेकिन हाँ क्योंकि निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। 30 पॉइंट आ रहे हैं रिलायंस से सीधा, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन निफ्टी का। ये जो डिफरेंशियल था जो प्री ओपन और जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उसके मुकाबले जो है ये इसी का है। देखते हैं ये सस्टेन करता है तो। अच्छा, दूसरा स्टॉक जिस पर नजर रखें वो है HDFC बैंक, क्योंकि अगर रिलायंस को कोई नेगेट करेगा तो मुझे लग रहा है HDFC बैंक ही करेगा। अभी के लिए HDFC बैंक भी डे हाई पर आया है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को अब एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वापस स्टेबिलिटी आई है निफ्टी में, लेकिन ध्यान रखेंगे इन दोनों स्टॉक्स पर। जी तो ये दो महत्वपूर्ण स्टॉक्स नजर रखिए इन पर अपनी, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। शर्मिला, आपको इस ओपनिंग में क्या इंप्रेस कर रहा है जो हाल फिलहाल आपकी आई थिंक एनालिसिस में आया भी वो स्टॉक? कोई स्टॉक मार्क करेंगे इस वक्त आप? थोड़ी देर आप आप रिलायंस की बात कर रहे थे, तो नॉट टू साउंड रेपिटेटिव, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू रीड, क्योंकि मुझे लगता है कि व्हाट दिस रिपोर्ट इज सजेस्टिंग है कि जो केपेक्स कंप्लीट हुआ है उसके पॉजिटिव्स की बात हो रही है। और आमतौर पे लाइक इफ आई रेकमेंड रिलायंस, वो ज्यादा इस बेसिस पर होता है कि जो नए बिजनेसेस है उस पर एक फोकस रहता है कि वेदर इट इज टेलीकॉम, वेदर इट इज जो रिटेल बिजनेस है, तो इस तरह के बिजनेसेस पे कि यहाँ से ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर ये सजेशन है कि जो बेस बिजनेस है, क्योंकि उसको ट्रैक करने का ना वेरी फ्रैंकली इंडिया में तो कोई कंपैरेटिव प्लेयर है नहीं, तो आपको यू हैव टू पुल ग्लोबल सॉर्ट ऑफ डिटेल्स टू इवैल्यूएट दैट काइंड ऑफ थिंग। इसलिए मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और मेरे हिसाब से ओपनिंग में जिस तरह से रिलायंस और कैपिटल गुड स्पेस की बात हुई है, आई थिंक दोज आर डेफिनेटली द स्पेसेस एंड स्टॉक्स टू वॉच फॉर। ओके, बिल्कुल। तो कैपिटल गुड्स पर ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छे खासे मोमेंटम आ रहे हैं, और IRFC लेकर आई। कल से शुरुआत हुई है थोड़े से रेलवे स्टॉक्स में बाइंग की, IRFC। अच्छा, एक और स्पेस जहां पर बड़ी करेक्शन आई थी और अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, NHPC और SJVN। यहाँ पर आप नज़र रखिए थोड़ी सी, NHPC और SJVN दोनों। अच्छा, कल BEL हमारी BTST ट्रेड्स में था, आई थिंक किसी ने लिया था उसको। वो स्टॉक भी अब अच्छे खासे मोमेंटम में है, करीब करीब 2% ऊपर इस समय। और एक बार ABB लेकर आइए ज़रा वापस, ABB देख लेते हैं इस समय कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ABB इंडिया आप करीब करीब 6% ऊपर, तो अच्छे मोमेंटम है यहाँ पर इस समय। GMR एयरपोर्ट एक और स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम में है, BHEL में अच्छा मोमेंटम है, मारुति में अच्छा मोमेंटम है, इंडियन होटल्स में अच्छा मोमेंटम है, इन्फो एज में अच्छा मोमेंटम है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम इस समय आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। एक बार जरा एक और स्टॉक रिविजिट करते हैं, जी एंटरटेनमेंट। एक बार जी का चार्ट लेकर आइए। आई थिंक जी बैन से बाहर आया आज, हाँ बैन से बाहर आया, और अभी के लिए ये स्टॉक करीब करीब
2.5% ऊपर इस समय पर जी। प्रशांत जी, जी पर कोई ट्रेड बनता है अगले महीने के ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत महंगे होते हैं? जी अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके ऑप्शंस के प्रीमियम ही इतने हाई होते हैं कि बाय करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। 1-2 दिन भी अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं आए तो ऑप्शन जीरोड होते हैं। लॉट साइज भी कंसिडरेबल है। मुझे लग रहा है छोड़ देना चाहिए, और मैं बाइंग तब तक नहीं करूंगा जब तक कि कोई कन्विक्शन आके ये 170-75 के जोन को फिर से रिगेन ना करे। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। ये इसको अवॉइड करना चाहिए जी एंटरटेनमेंट को। राजेश सतपुते के पास एक कॉल है। राजेश जी, क्या पिक किया? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है हिंदुस्तान कॉपर पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट कल मिला है। आज सुबह से फॉलो थ्रू यहाँ आ रहा है, तो मुझे लगता है ये जो 283 ये 284 ये जो लेवल था, ये ब्रेकआउट का लेवल है। 286 87 पे ये ट्रेड हो रहा है। बाय करे, 280 का स्टॉप लॉस रखे, और अगर मैं सही हूं तो इसका आज का टारगेट होना चाहिए 300, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो नजर है हिंदुस्तान कॉपर पे। अच्छा, एक बार आप लेकर आइए निफ्टी वापस, और एक बार 22,100 की वो कॉल जो हमने सुबह सुबह डिस्कस की थी, मैं इसलिए इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब निफ्टी में लग रहा है कि आपको कि ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन उसके सामने 22,100 की कॉल सिर्फ 9 रुपये चली है, 8 रुपये सिर्फ। तो मतलब वीरो देखो, इतने बड़े मूव के बाद भी करीब 100 पॉइंट निफ्टी चल जाए, और जो आपका ऑलमोस्ट एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन है वो सिर्फ 7-8 रुपये चले, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि इस प्राइस पर भी और कॉल राइटर आ रहे हैं और ऐड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए, मार्केट में हमेशा डायनामिक रहना होता है, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 22,100 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग गए ना, तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए तो वो कॉल राइटर डर नहीं रहा है, अभी के लिए तो वो कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर। जी हाँ, अभी के लिए वो कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हुए। मीनवाइल इट्स आई थिंक निफ्टी बैंक वहीं का वहीं है 46,735, बट दैट्स आई थिंक रिलायंस जो कि डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। एक बार रिलायंस लिखे आइए। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मैं प्राइस से कोई बहुत उत्साहित नहीं हूँ, बस ये आई थिंक निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है। और एक्सटर्नल डिस्क्लेमर बार बार आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, बट रिलायंस इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। अब इस पर हम थोड़ा कम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार लेके आइएगा हिंदुस्तान कॉपर। इस पर मैंने क्लोजिंग में कल एक बार डिस्कशन किया भी था और इस बात के मद्देनज़र किया भी था। पहले मैं पूछ भी रहा था कि ये कहीं बैन में तो नहीं है, बट उस टाइम नहीं था। 288 पे क्लियर कट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। सचिन, इसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट रहा है। अच्छा, ये राजेश सतपुते जी ने कॉल दी थी, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब मेरे स्क्रीन पे जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसे मार्क कर दूँ। T287.70। फिर लेके आइए आप एक स्टॉक और जो कि अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, दैट्स DLF। DLF अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। सचिन, आपका DLF पे व्यू 881 डे हाई पर। देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट नजर आया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से एक काफी सस्टेनेबल ट्रेंड इसने पकड़ ली है ऑन द हायर साइड। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक एक अच्छा कॉन्फिडेंट बेस 860 के आसपास एलिवेट हो चुका है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर छोटे से पुल बैक मिलते हैं तो पुल बैक पे ही खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड 920 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, तो मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है सो वो रिटेन करनी चाहिए 860 के स्टॉप लॉस के साथ 920 के टारगेट के लिए। जी, ये DLF 881 पे आके ट्रेड करता हुआ, और स्क्रीन पे क्या अच्छा कर रहा है अनुज। HPCL लेके आइए, IOC लेके आइए। IOC अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। देखिए, मैं एवरेजेस के सहारे बार बार उस गणना को करने की कोशिश करता हूँ। HPCL अबव आई थिंक लास्ट ड्यू एवरेज रहेगा 20 पे। अनुज, हमने ये लगभग 10 दिन पहले बात करनी शुरू कर दी थी इसी मंच पे एडिटर स्टेक में कि ये टाइम है एक बार फिर से री एंट्री करने का। क्या बाजार अब कंफर्टेबली बाजार चेस कर रहा है इस स्पेस को? आई मीन ये कन्विक्शन मिल रहा है चार्ट्स देख के? 100% वीरो। देखिए, HPCL का हाई कितना था? 550 560। वो पहले ही करेक्ट हो गया था, पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस से पहले 490 तक आ गया था। जिस दिन वो प्राइस हाइक आई थी, मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था, आपको याद होगा। मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था और मैंने उस दिन फ़ोनर भी किया था उससे। मैं उस दिन काफ़ी हैरान था उस दिन के प्राइस एक्शन से। असल में हुआ क्या था ना, उस दिन क्रूड भी भाग गया था, तो उसकी वजह से एक चीज़ हुई थी। क्योंकि मेरा ये मानना था कि मार्केट ने जो 594 था, 594 से जो 490 हुआ था, उसमें 2 रुपये क्या, मेरे को तो लग रहा था 6-7 रुपये का प्राइस कट फैक्टर इन कर लिया था। तो 2 रुपये तो कुछ भी नहीं था प्राइस कट।
हाँ, एक चीज़ ये है, अगले 3 महीने थोड़े से टफ रहेंगे, क्योंकि अगर क्रूड इसी तरीके से ऊपर रहा और ऑब्वियसली आप प्राइस हाइक तो कर नहीं पाएंगे, तो दिक्कत आएगी। लेकिन खैर, इन कंपनियों का एक और बिजनेस है रिफाइनिंग में अच्छा पैसा बन रहा है, स्पेशली HPCL जैसी कंपनियों का। तो ये मेरा एक व्यू था, एक कि तर्कसंगत व्यू यही था कि ये डिक्लाइन एक अपॉर्चुनिटी थी HPCL जैसे, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी तो ऐड करने, क्योंकि वैल्यूएशन भी आपके फेवर में थे। और मेरा ये मानना है कि एक बार इलेक्शन खत्म होंगे ना, आप वापस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो यहाँ अभी भी मुझे लग रहा है कि स्पेस है, बॉटम बन चुका है यहाँ पर। बॉटम बन चुका है, बट आई थिंक आज की महफिल लूट के ले गया कोई एक अगर स्टॉक, दैट्स रिलायंस। 2% ऊपर, आई मीन रिलायंस का, क्योंकि ये हैवी वेट है, मेरे ख्याल से ये 1 मार्च के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे कैंडल है, आई मीन 2949। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है रिलायंस को लेकर? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। अगर हम टेक्निकली देखें तो अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने करेक्शन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, रिकवरी दिखाई, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस करने लगा। लेकिन आज के जो मूव है उसके हिसाब से टेक्निकली अगर हम बात करें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। आई थिंक अब स्टॉक वापस अपने पिछले हाई जो कि 3025 के आसपास है उसको टेस्ट कर सकता है। तो अगर कॉल लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 2919 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और टारगेट 3025 के सेट करना है। ओके, एक बार वापस कंट्रीब्यूशन लेकर आइए जरा निफ्टी का। देखिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरी अप्रोच यही थी कि 22,050 के आसपास अगर निफ्टी हो तो उसको सेल करें 22,100 के स्टॉप के साथ। लग रहा है कि वो शायद ट्रेड फेल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस, अब ये देखिए, ये किसी ने फैक्टर नहीं किया था कि एक अकेला रिलायंस 50 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिखा देगा निफ्टी पर, ठीक है ना। तो अब टिक रहा है लेकिन 22,100 के ऊपर। इंटरेस्टिंग है, 22,117 पर इस समय निफ्टी टिक रहा है, और इवन बैंक निफ्टी भी अब हायर एजेस को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। 46,800 को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो आज थोड़ा सा मार्केट, अब अगेन ये फेक मूव है या नहीं ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो खैर ये मूव सस्टेन कर रहा है निफ्टी पर खास तौर से, तो इसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्लियर कट मोमेंटम अब यहाँ पर, और कुछ और स्टॉक्स लेकर आइए जहाँ पर मोमेंटम लौट रहा है। बट TVS मोटर का चार्ट देखिए, गाबा सर TVS मोटर देखिए एक बार, कोई व्यू इस पर एकदम से शार्प ब्रेकआउट आया यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने एक सिग्नल भी किया था कि मुझे देना है टीवीएस मोटर बिल्कुल अच्छा है, एक सेटअप हुआ है, 2118 पे ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लगाना चाहिए 2100 का, सिर्फ 18 रुपीज का, और इसको छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट टीवीएस मोटर पर 2150, वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद और भी हायर जोन देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकअवे गैप है टीवीएस मोटर। TVS मोटर्स आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 2118। अब क्या हम कर सकते हैं, DLF का भी जिक्र किया था, DLF डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और अच्छा मूव देता हुआ। मेरी स्क्रीन पे बहुत देर से एक बार एक स्टॉक है, दैट्स कंटेनर कॉर्प, लेके आइएगा। मूव अच्छे दे रहा है और इसके ऑप्शंस बार बार स्क्रीन पे आते हुए 881.20। आशीष बहती जी, इसने एक पैनिक लो क्रिएट किया था क्लोजर टू आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 मार्च को, वहाँ से अच्छी रिकवरी है। अब 2 एवरेजेस आज इकट्ठे बाइसेक्ट कर रहा है, 100 को 10 को। ये शॉर्ट टर्म में जो आई थिंक इसमें अपसाइड क्रिएट हो रहा है उसको थोड़ा जस्टिफाई करता हुआ एटलीस्ट एवरेजेस। आपका टेक क्या है कौन कॉर पे? जी वीरेंद्र जी, 14 मार्च के बाद के सारे हाईज को आज उसने निकालता हुआ देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है ये हमें लग रहा है 20 डेमा तक का एक मूव दिखा सकता है। तो 900 के फर्स्ट टारगेट और 912 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 870 जो कि आज का डे लो है, वहीं पे एक एसएल मेंटेन करें, तो खरीदारी की सलाह है। ओके, कौन कॉर 883 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और जैसा कि अनुज कह रहे थे कि बैंक निफ्टी एक स्विंग जनरेट करता है। लुक एट बैंक निफ्टी नाउ, इट्स 76,780। देखिए, मैं इसका जिक्र अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली 4 कैंडल्स में 21 मार्च गुरुवार, उसके बाद 22 मार्च शुक्रवार, उसके बाद कल की कैंडल में इसने 3 बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन पे जाके सरेंडर कर दिया। बट आज की बार ये प्राइस एग्जैक्टली इस वक्त 20 डे को स्ट्राइक करता हुआ। और एक और चीज़ बात है, ये
आज के इस सेशन का फर्स्ट हाईएस्ट ओआई लिखे बैठा हुआ कॉल राइटर्स का जोन है। अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रिजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को दिखाइएगा, क्या इस वक्त वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। मैं जिक्र कर रहा था कल एक्सिस बैंक का पुल बैक फ्रॉम 2200 एक्सपोनेंशियल एवरेज ड्यू है वहाँ पे। एक एक करके जरा कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक, आज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सचिन, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी भी इन 4 कंट्रीब्यूटर्स में से एक पे दाव खेलना है तो वो कौन सा होगा? Well, on the long side, definitely ICICI Bank होगा, because जिस तरीके से डिस्पाइट ऑफ द वॉलेटिलिटी इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को सपोर्ट दे के रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है 1080 के नीचे जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि एक ब्रेकआउट मूव नजर आए। ऑन द हायर साइड जैसे ही 1096 का लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक होनी चाहिए। 1130 मुझे लग रहा है पोजिशनल टारगेट है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1080 के आसपास लगाना है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ओके, आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की कंट्रीब्यूटर्स और ये आप स्टैट्स देख रहे हैं। क्या थ्रस्ट जनरेट कर रहा है बैंक के लिए? तो आई थिंक वो सारी फोर्स रिक्वायर्ड जो ज़रूरत थी ना वो है स्क्रीन पे। भले ही निफ्टी के लिए शायद वो अकेला मात्र थ्रस्ट जनरेट ये रिलायंस कर रहा हो, बट शायद निफ्टी बैंक के लिए तो वो सारी फोर्सेस हैं। पॉलीकैब लेके आइएगा स्क्रीन पे। कल भी हम इस स्टॉक पे डिस्कशन कर रहे थे, मूव अच्छा दे रहा है और उस कोलैप्स होने वाले क्लस्टर से बाहर निकल के आ चुका है। नाउ इट्स 5106। दैट मीन्स अब अगर आप मैथमेटिकली देखें ना, 5108 का प्राइस क्या है? 5108 का प्राइस है वो उस जनवरी सेकेंड वीक की उस सिंगल कैंडल जिसमें कार्नेज हुआ था पॉलीकैब के लिए, उसका 50% अगर आप देखें ये रिकवर कर चुका है। गुड, पॉलीकैब इस पर टेक ले लेता हूँ यहाँ पे हल्का सा। आशीष भाई दीजिए आपका पॉलीकैब पे टेक। जी वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी इंप्रेसिव है और जिस हिसाब से उसने अपना जो 9 जनवरी का जो फॉल था, उसके बाद 9 जनवरी 11 जनवरी का जो फॉल था, वो जो गैप था वो पूरा फिल होता हुआ देखने में, और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है मुझे लग रहा है अब इसमें एक वापस फ्रेश मूव देखने में सकता है जो कि सिर्फ 5300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी पॉलीकैब में इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 5050 का 50-50 का कैसे मेंटेन करें। पॉलीकैब 5117। अनुज, फाइनली उस दिन की कैंडल का लगभग 50% नुकसान भी पूरा हो गया। उसको तो छोड़िए, 3890 को तो छोड़ दीजिए। लग रहा है कि अब मतलब कन्विक्शन बन गया इसमें फाइनली। आई थिंक कल भी बात हुई थी वीरू हमारी इस पर, कल भी बात हुई थी कि ये अब मार्केट ने आपको एक वर्डिक्ट दे दिया कि मार्केट अब इस चीज़ को मानने को तैयार है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब लेट्स मूव ऑन। हाँ, ऑब्वियसली इसमें ये रिस्क हमेशा रहेगा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार के लिए मार्केट हमेशा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार होता है। और अब मैं ये कहूँगा कि शायद हो सकता है कि ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ भी बढ़ चले। पैटर्न तो यही बता रहा है। और अगेन एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत पैसा बना के दिया है आपको, सिर्फ एक लास्ट के 3 महीने का फेस छोड़ दीजिए तो। और 3800 से 5100 देखिए कितने क्विकली आया है। ये अपने आप में बता रहा है कि मार्केट ने एक लीप ऑफ फेथ लिया है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही। और कल भी अब हम बात कर रहे थे इस स्टॉक को लेके, पॉलीकैब। अब वहाँ से भी अगर आप देखें लगभग 60-70 रुपये बढ़ चुका है। रिलायंस कमांडिंग पोजीशन में, बैंक निफ्टी के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक फुल फोर्स जनरेट करते हुए, और पॉलीकैब अब डे हाई पर आ चुका है। एक बार टाइटन लिखे आइएगा, टाइटन को भी डिस्कस करते हैं। मेरे स्क्रीन पे बार अपीयर हो रहा है टाइटन अब डे हाई पर। राजेश सतपुते जी, मेरे को मालूम है मेरे ख्याल से लास्ट 10 दिन में 1-2 बार आपके मुखमंडल से मैंने इसको लेकर एक बाय कॉल सुना भी था। इट्स नाउ 3732 एंड फाइनली मेरे ख्याल से वो 23 जनवरी से लेकर अब तक चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी देखिए, टेक तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और मुझे लगता है जिस तरह से 3700 का लेवल जो कि इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, इसको होल्ड किए हुए मुझे लगता है यहाँ पे पूरे चांसेस है कि ये 3800-3820 तक जाएगा। तो टाइटन ये हमारे रडार पे है। 3800 के नीचे हम इसको स्टॉप लॉस रखेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 3685 का, और इसे प्ले करें फॉर द टारगेट ऑफ 3800।